ओम शांति। आज हम प्यारे प्रभु खुदा या ईश्वर का खत पढ़ेंगे जो मिला था 11 नवंबर 2000 में। प्यारे प्रभु बाबा हमको ये कह रहे हैं कि संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। तो क्या कहते हैं बाबा? शुरुआत करते हैं कि बच्चे जो हैं होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट हैं। ऐसे नज़र से बाबा अपने बच्चों को देखते हैं। खुदा अपनी क्रिएशन को देख रहा है। तो कहते हैं कि सारे विश्व में समय प्रति समय भी होलीएस्ट आत्माएं आती हैं। डिफरेंस बताते हैं कि कैसे बच्चे जो बाबा के बनते हैं और खुदा की पढ़ाई पढ़ते हैं, समझ करके, पहचान करके, उनमें क्या डिफरेंस है। संगम युग पे ये डिफरेंस समझ में आता है सिर्फ, और यहीं पे इस समझ से ही सारी परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि होलीएस्ट आत्माएं तो समय प्रति समय उतरती हैं, आती हैं परम धाम से, लेकिन आप होलीएस्ट कैसे हो? क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बनते हो, शरीर की प्रकृति को जीत लेते हैं, 5 एलिमेंट्स को जीतते हैं, अर्थात उन पर राज करते हैं। तो सतोप्रधान बनती है प्रकृति भी, ऑर्डर में चलती है फिर प्रकृति, और सतोप्रधान प्रकृति से जो फिर भविष्य में शरीर मिलता है वो भी 100% प्योर होता है। प्रकृति, 5 एलिमेंट्स, नेचर भी प्योर होते हैं तो शरीर भी प्योर होता है। जड़ चैतन्य सब कुछ इस पवित्रता की शक्ति से पावन बन जाता है, इसीलिए विश्व में होलीएस्ट हो। फिर आगे कहते हैं कि हाईएस्ट भी हो, क्योंकि आपने ऊंचे से ऊंचे भगवान को पहचान लिया, खुदा खुद आया और बच्चों ने पहचाना, तो इसलिए हाईएस्ट हो। और पहचानने से क्या हुआ कि सबसे पहले जो बाबा ने आकर बताया कि तुम कौन हो, स्मृति ही चेंज करा दी। पहले ये स्मृति में जी रहे थे कि मैं रोल हूँ, ये देह हूँ। अपने नाम से भी जो भी अस्तित्व जुड़ा हुआ था, नाम से, कर्म से, हमारी आदतों से, जो भी हमने अपनी पहचान बना रखी थी, उसी को मैं माना था। तो बाबा आके बताते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम तो बहुत ही प्योर आत्मा हो, 100% फुल हो, कंप्लीट हो, बिल्कुल मेरे जैसी हो। तो जैसे जैसे ये स्मृति बदलती है वैसे वैसे फिर आगे की वृत्ति बदलती है, एटीट्यूड और दृष्टि भी बदलती है, नज़रिया बदलता है, और जब ये बदलता है तो फिर कृति भी, कर्म भी बदलने लगता है। तो ये परिवर्तन की जो सीढ़ी है वो बाबा बता रहे हैं कि स्मृति से ही परिवर्तन होने लगता है। और ये स्मृति जो साधारण थी, जिस साधारणता में हम जी रहे थे, उसको सिर्फ और सिर्फ बाबा आकर के श्रेष्ठ स्मृति में बदलते हैं। और बच्चे जो इसको धारण करते जाते हैं ज्ञान को, तो वो श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप बनते हैं, श्रेष्ठ वृत्ति से रहते हैं, श्रेष्ठ दृष्टि उनकी बन जाती है। तो दुनिया में तो कहा जाता था कि हम सब भाई भाई हैं, लेकिन वो भाई भाई कभी हुआ ही नहीं। देखा जाए तो लड़ाई झगड़े बढ़ते ही चले गए, जबकि हर दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हो, लेकिन वो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस जो है वो डिप्लीट ही होता चला गया। तो बाबा के इस ज्ञान से जैसे ही स्मृति बदलती है, तो जो भारतवर्ष का बहुत ही फेमस एक स्लोगन है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि वसुधा पे सब एक परिवार के जैसे हैं, तो वो ये इस स्मृति से फिर चरितार्थ होने लगता है कि हर आत्मा अपने पिता के समान है, तो हर आत्मा भाई भाई है। और जब ये आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि आती है, तो फिर वननेस आने लगती है, एकता आने लगती है। हर एक के प्रति जो दृष्टि है हमारी बदल जाती है। धर्म, जाति, लिंग, काला गोरा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, ये सब दृष्टि ही खत्म हो जाती है। तो कितना श्रेष्ठ वायुमंडल बनने लगता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम हाईएस्ट हो, क्योंकि तुम्हारी ये सोच, तुम्हारी ये समझ ही बिल्कुल बदल जाती है। और लकीएस्ट कितने हो? क्योंकि तुमने परमात्मा को, यानी खुदा को पहचान लिया। कोई ज्योतिषी ने भाग्य नहीं लिखा, भाग्य की लकीर नहीं खींची। लकीएस्ट इसलिए हो क्योंकि भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची, और इतनी बड़ी गारंटी दे दी, जो 21 जन्म की तकदीर की लकीर मिल गई, अविनाशी सुख और शांति की। 21 जन्म तक कोई दुख नहीं, कोई अशांति के अनुभव नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। तो ये 3 बातें जो जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों ही पिता से प्राप्त हो गया, उस निराकार शिव परमात्मा से प्राप्त हो गया।
कैसे प्राप्त हुआ? वर्षे में। वर्षा किसे मिलता है? विल। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ऑटोमेटिक वो पिता की प्रॉपर्टी का हकदार होता है। तो जैसे ही पिता को पहचाना, शिव पिता खुदा को पहचान लिया कि वो कौन है, भगवान कौन है, तो वैसे ही दिल से जैसे ही समझा, वैसे ही उसकी सारी प्रॉपर्टी का अधिकार हो गया। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, सब कुछ। लेकिन उस प्रॉपर्टी तो भगवान ने दे दी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को अपना बनाना वो बच्चों का काम है। अपना बनाना अर्थात उसको यूज़ करना। जो अपनी चीज़ होती है उसे हम खुले दिल से यूज़ करते हैं। तो अशांति में शांति को यूज़ करना। हाँ, ऐसे स्मृति, ऐसे ज्ञान से हर बात में बाबा की जो दी हुई प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करना, अपना समझ के यूज़ करना, तो वो है हमने बाबा के वर्षे का अधिकार पा लिया। फिर आगे बाबा कहते हैं और तुम रिचेस्ट हो। रिचेस्ट भी क्यों हो? क्योंकि यही बाबा की दी हुई सारी प्रॉपर्टी के तुम हकदार बन गए। फिर आगे कहते हैं कि ये सब किसके लिए कह रहे हैं? जो ब्राह्मण बना है। ब्राह्मण अर्थात जिसके मन में, जिसके आचरण में, जिसके बुद्धि में ब्रह्मा जैसा व्यवहार है। हाँ, ब्रह्मा कैसे थे? ब्रह्मा ने बिल्कुल शिव पिता की तरह फॉलो किया और बने। तो क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण जो है वो देखा जाए तो बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही क्या कहेंगे, शास्त्रों का जैसे ज्ञान अगर हम कहें तो लौकिक दुनिया में ऐसे ही समझते हैं ब्राह्मण कि उनको बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, अर्थात नॉलेज है। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो जिसकी समझ है। तो समझ जब आ गई कि मैं यहाँ की हूँ ही नहीं, आत्मा तो परम धाम की है और यहाँ पे रोल प्ले करने आई है, तो यहाँ जो भी हो रहा है उसकी स्मृति ही बदल गई। और स्मृति बदल गई कि अब स्मृति आ गई कि जब मैं हूँ ही मेहमान, तो कुछ भी मेरा नहीं है। मैं हूँ ट्रस्टी, भगवान ने मुझे ट्रस्ट करके ये दिया है, ये रोल प्ले करने को, चाहे मदर का, चाहे वाइफ का, चाहे बॉस का, चाहे सबॉर्डिनेट का। तो अब जो भी क्वेश्चंस थे इस ज्ञान को समझ करके, ज्ञान समझ आ गया, ड्रामा समझ आ गया, अर्थात ब्राह्मण आत्मा बन गई। क्योंकि तब उसके मन में द्वंद्व, युद्ध की स्थिति समाप्त। क्षत्रिय में कभी दिल शिकस्तता होगी, तो कभी डर होगा, तो कभी निराशा होगी, तो कभी बहुत विजयी अनुभव करेगा। लेकिन ब्राह्मण उससे ऊपर, एक स्टेप ऊपर, कि वो एक थोड़ा समभाव की सिचुएशन में आने लगता है। और ऐसे ही फिर और अभ्यास और पुरुषार्थ से फिर वही ब्राह्मण फरिश्ता की स्टेज पर पहुंचता है। तो बाबा ये सारी क्वालिटीज़ बता रहे हैं ब्राह्मण आत्माओं की। हाईएस्ट, होलीएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चे। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, फलानी नहीं हूँ। हाँ, तो ऐसा ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ अपने को अनुभव करेगा कि श्रेष्ठ भाग्य मिल गया, क्योंकि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। क्यों रिचेस्ट है? क्योंकि पल पल याद में बाबा समाया हुआ है, खुदा समाया हुआ है। क्योंकि समय समीप आ रहा है घर जाने का और पिता लेने आया है, तो इसलिए जितना याद में रहेंगे उतनी कमाई है, तो इसलिए रिचेस्ट है। ये याद रहना ही बहुत बड़ा भाग्य है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं आज सबके मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे थे। बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन, यह परमात्मा प्यार, यह परमात्मा वर्षा, यह परमात्मा प्राप्तियाँ सिर्फ अभी ही प्राप्त होती हैं। हाँ, तो अभी सिर्फ अभी ही प्राप्त होती हैं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ऐसे ये सिचुएशन है इस समय संगम युग की। तो बाबा बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। श्रेष्ठ समय नूंद है कि सत्युग आना है, लेकिन लाना है बच्चों को अपने अपने अंदर परिवर्तन करके उस नए युग को लाना है, इस पुराने युग का परिवर्तन करना है। क्योंकि सभी विश्व की आत्माएं चीख पुकार कर रही हैं कि अब बहुत हुआ, अब ये समय पूरा होना चाहिए। इतना दुख, इतनी अशांति, इतना लड़ाई, इतना झगड़ा है। तो इसलिए बाबा को अपने बच्चों से ये आशा है कि अब इस श्रेष्ठ समय को समीप लाएंगे बच्चे। तो बच्चे कहते हैं कि अच्छा बाबा आप तारीख दो। तो बाबा कहते हैं नहीं, कौन सी तारीख देंगे, डेट तो आपको फिक्स करनी है। क्योंकि अगर बच्चों को बाबा ने डेट दी और बच्चे नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत है। इसलिए बच्चों से कहते हैं आप डेट फिक्स करो। तो आगे बाबा क्या कहते हैं वो हम आगे के ऑडियो में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।